तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी कैसे पढ़ें। इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा हिंदी पढ़ना तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हिंदी पढ़ने में जो आप कुछ गलतियां करते हैं वो ज़रूर सुधार सकता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैंने हिंदी से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई हैं अपने चैनल पर, वहाँ पर जाएँ। इस वीडियो को देखने के बाद में उन वीडियो को ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है आप उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 वर्ड लिख रखे हैं, एक है सा और ब सब, एक है सा अगंडा और बस साहब। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। कुछ बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आती, आकर अंडे का क्या महत्व होता है, हिंदी में आकर अंडा क्या भूमिका निभाता है, कैसे इसको पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ लिख कर बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माँ न मन, माँ आगंडा और ना, ये हो गया मान, मन मान, सा ब सब, सा अगंडा ब साब, माँ और न मन, माँ अगंडा और न मान। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसको ध्यान से समझना। अब जो मैं आपको समझाऊंगा उसको और ज़्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो मैं आपको समझाऊंगा वही समझने की चीज़ है। अगर आप ये समझ गए तो आप हिंदी में इस आकड़े का रूल समझ गए। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ। मैंने लिखा हा, यहाँ पर मैंने लिखा का, और यहाँ मैंने लिखा माँ, और यहाँ मैंने लिखा सा, और यहाँ लिखा गा। अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा यहाँ पर डंडा किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ भी मैंने डंडा लगा दिया, इसके साथ भी मैंने डंडा लगा दिया, इसके साथ मैंने डंडा नहीं लगाया, इसके साथ भी मैंने डंडा लगा दिया, और इसके साथ भी मैंने डंडा लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर रा बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा, हार। हार क्यों हो गया? क्योंकि इस डंडे का अपना एक वजूद था, अपनी एक ताकत थी। इसने अपनी एक आवाज़ निकाली, हा आ की आवाज़ आ रही है, हा। ध्यान से सुनो, हा। अब यहाँ पर रा की जब आवाज़ अपनी निकल करके आएगी तो इसको इसी वर्ड में मिलाया जाएगा, हार। अब यहाँ पर लिखा मैंने का के साथ आगे डंडी की आवाज़ आ रही है, का। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ रा, तो ये हो गया कार। अगर ये डंडा मैं नहीं लगाता तो वो क्या बनता, वो भी मैं भी आपको इसके नीचे बना करके दिखाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर बनाया था माँ, माँ के साथ भी मैं डंडा लगा दूँ तो इसकी एक आवाज़ आ रही है, माँ माँ माँ। आवाज़ आ रही है आपको, आ के डंडी की आवाज़ आ रही है, आ वाली आवाज़ भी इसमें आ रही है। यहाँ मैंने बना दिया सा, तो ये हो गया मास। यहाँ पर बना दिया ना, ये हो गया सान। यहाँ पर बना दिया माँ, ये हो गया गाम। तो आप ध्यान से समझना, हार, कार, मास, सान, गाम। इन सब में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, हर पहला वर्ड खींच करके पढ़ाया गया। वो क्यों पढ़ाया गया? वो इस डंडे की वजह से ही पढ़ाया गया जो यहाँ पर बीच में मैंने इस्तेमाल करा, लिखा है। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हा, का, मा, सा, और ये गा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आकर डंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए, रा, रा, सा, ना और माँ। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझिए। मैंने यहाँ पर आकर डंडा नहीं लगाया तो क्या हो गया, हा और रा हर, का और रा कर, माँ और सा मस, सा और ना सन, गा और माँ गम। हर, कर, मस, सन, गम। अब आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने कहीं पर भी आकर डंडा इस्तेमाल नहीं करा, और यहाँ पर हमने क्या करा, इस्तेमाल करा। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वो हर एक वर्ड खींच के पढ़ाया था, हा, का, मा, सा, गा। और यहाँ पर क्या, हा, का, मा, सा, गा। अब इनमें फ़र्क यही है, जिसके पहले आकर डंडा लग जाता वो वर्ड एक अपनी आवाज़ बनाता, वो अपनी
आवाज़ को खींच करके निकालता। अब यहाँ पर कोई वर्ड नहीं था तो हा के साथ जब रा मिला तो हर हो गया, लेकिन जब हा के साथ आ का डंडा लग कर रा मिला तो वहाँ पर एक आवाज़ आई, हार, खींचने वाली आवाज़ आई। आ की अपनी एक आवाज़ से अपना एक वजूद था। तो जहाँ पर डंडा होता, कहने का तात्पर्य यही है, वहाँ पर उस वर्ड को खींच करके पढ़ा जाता। चलिए मैं आपको इसे और अच्छे से समझाता हूँ, अभी भी आपके समझ में कुछ रह गया हो तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं चना, हरा, मना, करा या रना। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो हम ये वाला डंडा जो था अभी हम बीच में इस्तेमाल कर रहे थे, हा और रा के बीच में हमने इस्तेमाल करा, हा अकंडा और रा, का अकंडा और रा, का और रा के बीच में इस्तेमाल करा, माँ और सा के बीच में इस्तेमाल करा, सा और ना के बीच में इस्तेमाल करा, गा और माँ के बीच में इस्तेमाल करा। अब वही डंडा हमने वहाँ बीच में से उठा करके सबसे लास्ट में पहुँचा दिया। हर एक वर्ड के आपको लास्ट में दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर भी आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यही चीज़ समझने की है। ये आपके समझ में आ गई तो आप इस डंडे का इस्तेमाल समझ जाओगे। बच्चों मैं जो आपको कोशिश कर रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर हम इस डंडे का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इस वाले अक्षर का वजूद होता है, ना कि इस वाले अक्षर का। अभी मैं आपको और कुछ लिख के दिखाता हूँ और आसान तरीके से समझाता हूँ, बहुत प्यार से समझना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये सा मा सम अगरंडा, समा, सा मा अगंडा और ना। अब ये हो गया समान, समान, समा। अब इसमें आपको फ़र्क ये समझना है, इस आ के डंडे का वजूद ये है कि इन दोनों वर्डों में खींच करके पढ़ा जाएगा मान, जबकि यहाँ पर कोई डंडा नहीं है तो इसको पढ़ेंगे सम, माँ का डंडा माँ और ना, समान। देखिए और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, सा अगंडा माँ और ना, अब ये हो गया सामन। सामन क्यों हो गया? अब इसका वजूद बन गया, डंडे ने इस पर अपनी ताकत लगाई। मैं यहाँ को लिख दूँ मना, अब डंडे ने काय पर अपनी ताकत लगाई, ना पे लगाई, तो ये ना, मना। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ये वर्ड लिख लिए हैं, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। रा अगंडा ता रात, वजूद काय पर है डंडे का? रा पर। ना अगंडा ता नात, वजूद काय पर है? ना पर। ता अगंडा रा अगंडा, अब काय पर है? अब दोनों पर वजूद है, क्यों? दोनों के पीछे डंडा लग रहा है, तारा। ना अगंडा रा, किस पर है? ना पर, नार। ना और गा, अब किस पर वजूद? किसी पर नहीं है, तो नग। मा अगंडा ता अगंडा, किस पर है? दोनों पर है, माता। गा और ना किस पर है? किसी पर नहीं है, गन। गा और ना गन, क्योंकि यहाँ पर डंडा नहीं है, किसी पर कोई वजूद नहीं है। गा अगंडा ना, क्या हो गया? गान। गान क्यों हो गया? वजूद काय पर है? गा पर। माँ और ना मन, अब किस पर है? किसी पर नहीं है। माँ अगंडा ना, किस पर है? माँ पर, मान। हा और रा हर, हा अगंडा रा किस पर है? हा पर, हार। हा अगंडा रा अगंडा, किस पर है? दोनों पर है, हा रा, हा रा। हा माँ और अगंडा, किस पर है वजूद? माँ पर, तो माँ खींचेगा, हा नहीं खींचेगा यहाँ पर। हमा रा अगंडा रा, हमारा। हा और माँ हम, किस पर है? किसी पर नहीं है वजूद। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर बच्चों आपको लग रहा है आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा तो आपको गलत लग रहा है, इस वीडियो को दोबारा देखें। मैंने इतनी ख़ास चीज़ें आपको बताई हैं, शायद कोई यूट्यूबर आपको बताए, कोई और टीचर आपको बताए। अगर नहीं आई हैं समझ में तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, तभी आपको समझ में आए।